अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। आज मैंने बात करनी है साइलेंस के ऊपर, खामोशी के ऊपर। इसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों, और स्पेशली स्पिरिचुअली और मेंटल हेल्थ जो है ना, उसको इम्प्रूव करने के लिए या बेहतर होने के लिए साइलेंस की इम्पोर्टेंस क्या है और इसको अप्लाई किस तरह किया जा सकता है ना। सबसे पहले जो मैं एक आपको चीज़ जो शेयर करना चाहता हूँ, जिस तरह हकीकत में, जिस तरह मैं हमेशा बोलता हूँ, सब कुछ एनर्जी है। हर चीज़ ने अल्टीमेटली फॉल कर जाना है एनर्जी के अंदर। आप बिल्कुल एटम के अंदर जाते जाएंगे, उसको भी जाके जब ब्रेक करेंगे, सब कुछ एनर्जी है, हम सब एनर्जी। तो जैसे सब कुछ, ये पूरा मैटर, ये पूरी कायनात, ये सब कुछ जब फॉल करता है एनर्जी के अंदर, इसी तरह सब कुछ फॉल करता है साइलेंस के अंदर। असल हकीकत साइलेंस ही है। इस यूनिवर्स की लैंग्वेज साइलेंस ही है। जिस तरह ओशन जो है, एक समुंदर जो है, वो एक हकीकत है। अब उसके अंदर आप वो चीज़ें फेंकते हो, उसके अंदर आप चप्पू चलाते हो, आप मुख्तलिफ वेज तो क्रिएट कर लेते हो, पर अल्टीमेटली पॉइंट किधर होता है? बिल्कुल स्टेट, बट स्टैटिक मोशन में कुछ भी नहीं, हो एक ओशन है। बिल्कुल इसी तरह जो हकीकत है वो साइलेंस ही है। मुझे अक्सर लोग बोलते हैं कि असलाम भाई बहुत स्लो बोलते हैं, बहुत स्लो बोलते हैं। तो कुछ मैं आदत से मजबूर हूँ और कुछ मैं इसको चेंज करना भी नहीं चाहता। आप मेरे वर्ड्स बेशक ना सुने, वर्ड्स के अंदर सिर्फ साइलेंस को ही सुन लिया करें ना, वो ही बहुत बड़ा काम कर देगी। क्योंकि हकीकत अल्टीमेटली वो साइलेंस ही है। इस कायनात में हमेशा से साइलेंस ही रहा है। ये जब कायनात नहीं थी तब भी साइलेंस ही था। ये तो हम बोलते हैं, वो जो हम वो कहना ना, एडवांस बांदर ही हैं सीधी तरह अगर बोल रहे हैं तो। शोर मचाया हुआ, एक गिटार स्टार रखे हैं, चीखे मार रहे हैं, मतलब बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, चुप ही नहीं कर रहे। और इस हद तक हमें आदत हो गई है शोर की कि अब हमें खामोशी जो है ना वो हॉन्ट करने लग जाती है। हालांकि हकीकत ही वो है। और एक दिन हम सब ने कोई चुप हो जाना, बिल्कुल खामोश हो ही जाना। ये थोड़े अरसे के लिए वो पत्थर में जान आई है तो जो चीखे मारना शुरू हो गया, और वो उस शोर को हकीकत समझ बैठा है, ये भी एक मजे वाली चीज है। सो इस इल्यूजन से आपने सबसे पहले बाहर निकलना। आपने अगर, जिस तरह मैं बोलता हूँ ना, नेचर के करीब जाना है। आप दरख्तों के पास, पौधों के पास, जिंद परिंद के पास, जानवरों के पास, लोगों के पास जाके टाइम गुजारते हैं, वक्त गुजारते हैं, आपका मेंटल हेल्थ इंप्रूव होता है। और उसकी वजह क्या है? आप और स्पिरिचुअल होते हैं। अगेन आप नेचर से जुड़ना शुरू करते हैं। सो नेचर इज ऑल साइलेंट। ठीक है। अब गौर करना है आपने, साइलेंस का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है आपको मेंटल हेल्थ में? आपको एक वक्त मिलता है। सिर्फ शोर, बाहर का शोर नहीं होता कि बाहर ये जो है लोग बोल रहे हैं, ये चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, मतलब ये सब कुछ नहीं। अंदर का शोर। और वो अंदर का शोर सुनने के लिए सबसे पहले आपको खामोश होना है। मैं इसलिए लोगों को कहता हूँ प्रैक्टिस करो कि बिला वजह बोलना नहीं है। सिर्फ प्रैक्टिस करो। हाँ, कोई काम है, कोई ज़रूरी चीज़ है, बोल लो। कोशिश करो कम से कम बोलो, आप गैर ज़रूरी ना बोलो। और जब आप साइलेंस होते हो, आप खामोश होते हो, आपको अपने अंदर का शोर सुनाई देना शुरू करता है। नाउ अगेन स्पिरिचुअली भी
और अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए अंदर का शोर उसको कम करना बहुत ज़रूरी है। और उसको कम करने के लिए पहले उसको सुनना ज़रूरी है। आप जब चुप हो जाओगे आपको पता चलेगा कि अंदर कितना शोर है। इतनी चिट चैट्स चल रही हैं अंदर, पता नहीं क्या कुछ चल रहा है अंदर। अब उसको बैठ के देखना शुरू कर दो और आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह वॉल्यूम कम नहीं करते या टर्न ऑफ करना शुरू कर देते हम चीज़ें, अब देखना कि आप खुद ब खुद उन सब वॉइसेस को टर्न ऑफ करना शुरू कर दो। और वो वक्त होगा कि जब आप इम्प्रूव करना शुरू करोगे, जब अंदर एक साइलेंस पैदा होना शुरू हो जाएगा, वो शोर ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। जो जेन्युइन पीस जिसको बोलते हैं, असल पीस, असल सुकून, हमने तो पता नहीं क्या क्या प्लेयर्स बनाए हुए हैं। फ़लाँ बर्गर खा लेंगे प्लेयर मिल जाएगा, फ़लाँ के साथ जाके हल्ला गुल्ला कर लेंगे प्लेयर मिल, ना ना ना। असल प्लेयर ही वो है कि जिस टाइम सब साइलेंस हो जाता है। उसको आपने एक दफ़ा चख लिया, आपको उस दिन पता चलेगा कि असल प्लेयर क्या होता है। ये लोग नशे तमाशों में पड़े हैं, पता नहीं क्या कुछ करते फिर रहे होते हैं कि प्लेयर चाहिए, सुकून चाहिए। जिस दिन आपने इसको हल्का सा चखा, आपको ना ये कोई नशे तमाशों की ज़रूरत है, आप किसी चीज़ पे डिपेंड ही नहीं हो। आपको जिस दिन पता चल गया कि सारे चश्मे जो हैं सुकून के, प्लेयर्स के, वो तो आपके अंदर ही फूट रहे हैं, बट हमने कभी अंदर देखा ही नहीं है, क्योंकि शोर इतना ज़्यादा है। बाहर का शोर, अंदर का शोर, और बाहर के शोर को और अंदर के शोर को बंद करने के लिए साइलेंस बहुत ज़रूरी है। किसी कमरे में जाके बंद हो जाना साइलेंस नहीं है, इसको याद रखना। आपका खामोश होना ज़रूरी है, मुंह से भी और ये जो अंदर एक चैटर चल रहा है उससे भी। सो कोशिश करें कम से कम बोलने, या एक जो है ना सिर्फ काम आज से शुरू कर लें। जिस चीज़ का पता नहीं है ना, जिस इंसिडेंट का पता नहीं है, जिसके पीछे की कहानी नहीं पता आपको, उस चीज़ के ऊपर बात करना छोड़ दें। मेरे से आके कोई आज पूछे जी बेल्जियम कैसा है, मुझे नहीं पता, बिल्कुल इसी तरह चुप हो जाया करें। हमें पता नहीं क्या तकलीफ़ है कि हम हर चीज़ के ऊपर बात करना चाहते हैं, दो हमें उस चीज़ का बिल्कुल भी पता नहीं होता। चुप कर जाओ। उस चीज़ के ऊपर बात करो जिसके ऊपर कमांड है, जिस इंसिडेंट को अच्छी तरह से जानते हो, करो, इट्स फाइन। आप इसी में ही देखोगे कि आपकी कितनी गुफ्तगू जो है ना वो लिमिटेड हो जाएगी। बाकी जितनी ज़रूरत आप कर सकते हो। सो मैंने पहले भी एक दफ़ा बोला था कि कोशिश करें कि कोई वीक में एक ऐसा दिन रख लें। मैं ये तो नहीं कहता कि हर टाइम आप बिल्कुल ही चुप चुप, घर वाले कहेंगे पता नहीं इसको एकदम से क्या हो गया। वीक में कोई एक ऐसा डे रख लें कि जिसमें आपने कोशिश करनी है कि आज मैंने गैर ज़रूरी नहीं बोला, दिस वुड डू, इतना बहुत है। और आप उसका फिर देखना, फिर वो आपकी लाइफ के अंदर जो है ना वो एक चेंज किस तरह आना शुरू होता है, सिर्फ उस एक दिन के साइलेंस से ही। और जहाँ पर अकेले बैठें, बाहर की चिट चैट तो चलो साइड पे कर दें, अपने अंदर की चिट चैट के ऊपर भी थोड़ा सा गौर करना शुरू कर दें। इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है अगेन कि क्या चल रहा है अंदर, सिर्फ इतना जान लेना कि ये अंदर एक चिट चैट चल रही है, बस ये जानना ही इनफ है। वो आपके इस जानने के अंदर ही अंदर एक साइलेंस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। सो इसको ज़रूर कोशिश करिएगा, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए साइलेंस बहुत ज़रूरी है। आज का इतने पे काम था, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।